जय हिंद। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना नॉलेज किंग में। हम आज बात करते हैं रशिया और यूक्रेन के संघर्ष के बारे में। तो रशिया और यूक्रेन का आज जो लड़ाई है वो आज 12वां दिन हो चुका है और रशिया और यूक्रेन का जो विवाद काफी हद तक बढ़ चुका है। तो आइए समझते हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच में भारत का क्या अहम रोल हो चुका है। तो आइए समझते हैं। ये है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, और ये है वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। अब हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं। ये साल 1999 से 2022 है। ये प्रधानमंत्री और अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। ये हैं रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। हम इनके बारे में अगर बात करना चाहते हैं तो ये है यूक्रेन के राष्ट्रपति, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। इनके बारे में बात करें तो ये साल 2019 से ये राष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए। इनसे पहले ये क्या करते थे? इनसे पहले इस कार्य से राष्ट्रपति बनने से पहले वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की यूक्रेन में ये एक्टर थे, कॉमेडियन एक्टर, और इनका वर्चस्व काफी ज्यादा रहा और लोगों ने इन्हें पसंद किया। तो आज ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और ये साल 1999 से लेकर 2022 अभी तक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पद पर हैं। हम बात करते हैं कि ये जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन रूस के, ये नहीं चाहते हैं कि ये ज़ेलेंस्की जो है नाटो देश में अब यूक्रेन को लेके जाए, क्योंकि अगर ये नाटो देश में अगर सम्मिलित हो जाएगा तो ये क्या करेगा कि 1620 किलोमीटर का जो सीमा बनता है, ये अगर पश्चिमी देशों में अगर ये शामिल हो जाएगा, पश्चिमी देशों में अगर शामिल हो जाएगा तो 1000 किलोमीटर का इसका सीमा रसिया का चला जाएगा और उसके बाद 620 किलोमीटर। आए दिन ये क्या करेंगे? पश्चिमी देशों के साथ मिलकर इन पर हमला करेंगे, जो किसी भी देश के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। अब हम बात करते हैं, जब रसिया से नहीं रहा गया और इनको समझाया गया यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कि आप पश्चिमी देशों में शामिल ना हो, फिर भी इनके बात को काटा गया और पश्चिमी देश इनको इतना ज्यादा भड़का दिया यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कि आप लड़िए, हम पीछे से हैं ना साथ देने के लिए, और साथ नहीं दिया। नाटो देश ने अपना पूरे कदम को पीछे हटा लिया, जिसके कारण ये आज हाल हुआ कि चारों तरफ मिसाइल से हमला किया जा रहा है रूस के द्वारा। ये रूस के द्वारा फाइटर जेट से हमला किया गया है। जो है ये परमाणु संयंत्र बनवाया गया था, परमाणु संयंत्र था यूक्रेन का, और ये रसिया के द्वारा फाइटर जेट के द्वारा तबाह कर दिया गया। ये विवाद इतना बढ़ चुका है कि हर देश इसमें बीच में मध्यस्थता कर रहा है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति किसी का बात को नहीं सुन रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि ये रसिया झुक जाए और इनके शर्तों को माने, और रसिया ये चाहता है कि यूक्रेन झुक जाए और इनके शर्तों को माने। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हमारे जितने भी नागरिक हैं यूक्रेन के, वो जिनका उम्र 18 साल से ज्यादा और 60 साल से कम है, वो यूक्रेन छोड़ के ना जाए, उन पर प्रतिबंध लगाया गया है और वो देश के लिए लड़ाई लड़े। आप एक बात बताइए, किसी भी देश को, हमारे जितने भी देश हैं, जितने भी कंट्री हैं, वो हर देश कोशिश कर रहा है कि दोनों देश के बीच में जो लड़ाई उत्पन्न हुआ है वो शांति से हल निकाला जाए। इस बीच में कई सारे देशों ने मध्यस्थता किया, लेकिन फिर भी कोई सुलह नहीं हो पाया। यूक्रेन के द्वारा जब ये समझ नहीं आ पाया और जब अल्टीमेट टाइम दिया गया था रशिया के द्वारा, तो ये नहीं समझ पाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ये नहीं समझ पाए और पश्चिमी देशों के बहकावा में आने के कारण
पुतिन ने उन पर हमला कर दिया। पुतिन जो है वो वहां के जितने भी मेन हाईलाइटेड एरिया, जैसे वहां का परमाणु संयंत्र है उस पर कब्जा किया, जो सैन्य ठिकाना था उसे नष्ट कर दिया गया, जितने भी टैंक मिसाइल थे उसे नष्ट करने का किया जा रहा है। ये सीधे शब्दों पे इन्होंने सीधे परमाणु, ये पुतिन जो है रसिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका सीधे शब्दों में कहना है कि हम किसी भी नागरिक को क्षति नहीं पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को समझना चाहिए और इस बात पे वो इस लड़ाई को रोक सकते हैं, लेकिन हमारी शर्तों को अगर नहीं माने तो फिर उन्हें इस अंजाम को भुगतना पड़ेगा। इसके द्वारा राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा यहाँ पर टैंक भेजा गया, सेना का टैंक भेजा गया और ये देखिए धीरे धीरे ये टैंक कीव शहर में आ रहा है। कीव शहर, कीव की बात करें, कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है और कोई भी देश हो उस देश की राजधानी में ही सारा राज तिलक वाले जो काम किया जाता है, राज तिलक का मतलब जो भी संचालित किया जाता है अर्थात जो भी अपने देश का चलाया जाता है वो अपने राजधानी से चलाया जाता है। तो यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन की राजधानी कीव है और कीव में धीरे धीरे ये अब देख रहे हैं धीरे धीरे ये शहर में पहुंच रहे हैं। लेकिन पुतिन जो है इतना काबिल तारीफ है कि पुतिन के द्वारा किसी भी आम नागरिक को भले ही कोशिश किया जा रहा है कि किसी भी आम नागरिक को क्षति नहीं पहुंचाया जाए ताकि ये झुक जाए और हमारी शर्तों को मान ले। इसके बाद ये क्या हुआ कि इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यूक्रेन ने भी कमर कस लिया और वहां की आम जनता ने भी कमर कस ली। उसके द्वारा यहां देखिए फाइटर प्लेन को गिरा दिया गया। ये फाइटर प्लेन को जो लड़ाकू विमान था ये रसिया का लड़ाकू विमान है और ये रसिया के लड़ाकू विमान को मार के गिरा दिया गया और ये यहाँ का ये पायलट था इस फाइटर प्लेन का और यहां पर ये देखिए गिरकर मर चुका है। यहां पर भी यूक्रेन भी जितना हो सका है वो उसका प्रतिद्वंदी के रूप में कहने का मतलब कड़े से कड़े मुकाबला करने के लिए तैयार है और नेटो और जो भी पश्चिमी देश है उससे अनुग्रह रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप हमारी मदद करें और हमें जितना भी हो सके सैन्य के लिए हमारी सेना के लिए मदद पहुंचाए, लड़ाकू विमान पहुंचाए, जितने भी आर्टिलरी गन है वो पहुंचाए। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का स्टेटमेंट था। जब बात इतना हद तक बढ़ गया है कि अब लोग परमाणु रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु बम गिराने का धमकी दे रहे हैं। यहां पर जो फाइटर प्लेन जो गिराया गया था ये देखिए यहां पर एक रॉकेट के द्वारा हमला किया गया था। वो रॉकेट जो परखच्ची उड़ गई है, यहाँ देखिए परखच्ची उड़ गए, ये यूक्रेन के हैं, ये जो सैनिक हैं यूक्रेन के सैनिक हैं और यहाँ पर ये देखिए जो फाइटर प्लेन गिराया गया था प्लस उसके साथ जो बम गिराया गया था रॉकेट, ये यहाँ पर परखच्ची उड़ा दिए हैं और यहाँ पर इसको ये जो हैंगर देख रहे हैं ये वाले जो किरान का, इससे लटकाया जा रहा है, उठाया जा रहा है, जितने भी मलबा है उसका उठाया जा रहा है। हाल ये हो चुके हैं कि वहां के लोग पलायन कर रहे हैं। इसी बीच आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे देशों ने रसिया पर प्रतिबंध लगा दिया, कहा कि आप अगर इस युद्ध को अगर आप नहीं रोकते हैं तो आपको इस पे सेंक्शन लगा दिया जाएगा। और बहुत सारे कंट्री ने जैसे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, तुर्की, सारे देशों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। तुर्की की अगर हम बात करें तो तुर्की ने 30 ड्रोन दिया था। किसको? तो यूक्रेन को 30 ड्रोन दिया था, जो बाद में वही ड्रोन
रसिया के सैनिक पे भारी पड़ गया। रसिया को सैनिक को चुन चुनकर मार रहा था, जिसके कारण तुर्की के राष्ट्रपति को जब ये बात पता चला तो वो उन्होंने बताया कि ये ड्रोन जो था हम पहले ही दे चुके थे, और तुर्की से यह कहा गया कि आप भी सेंक्शन लगाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे रसिया के साथ काफी जो भी व्यापार है वो काफी हद तक ज्यादा हुआ है और काफी हद तक हुआ है, और अभी बीच में कुछ रुका हुआ भी है, तो इसलिए हम रसिया पर अभी प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। और नाटो देश से ये अनुग्रह रिक्वेस्ट किया जा रहा है व्लादिमीर जेलेंस्की यूक्रेन के राष्ट्रपति के द्वारा कि आप जो है फ्लाई जोन, नोट फ्लाई जोन, रसिया पर प्रतिबंध लगाएं। ये फ्लाई जोन क्या है? अगर कोई भी, मान लीजिए कि ये रसिया है, रसिया अगर जितना भी अगर क्षति पहुंचा रहा है, तो सबसे ज्यादा हवाई प्लेन से, फाइटर प्लेन से क्षति पहुंचा रहा है यूक्रेन को, ऊपर से बम गिरा दे रहा है, सारा खत्म। तो ये चाह रहा है यूक्रेन कि हम पे जो फाइटर प्लेन उड़ा रहा है वो फाइटर प्लेन ना उड़ा पाए, मतलब अगर ऊपर आकाश में जाए तो बस अपने एरिया में ही रहे, आगे बढ़े तो उस पे जो भी कंट्री के पास वो क्रॉस करे तो उसे देखते ही गोली मार दिया जाए। मतलब कहने का मतलब कि उस पर गोली चला दिया जाए, वहीं पर ध्वस्त कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि यूक्रेन सुरक्षित हो जाएगा। तो काफी देशों ने इस पर सहमति नहीं जताई, क्योंकि उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अगर रसिया और यूक्रेन के बीच में जो विवाद हो रहा है उसके बीच में अगर तीसरा कोई आएगा तो ये समझा जाएगा कि यूक्रेन का मदद किया जा रहा है और हम उसे अपना दुश्मन समझेंगे, उस पर फिर हमसे जो कार्रवाई होगा हम करेंगे। यह स्टेटमेंट था राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। रसिया की बात करें, ये जो युद्ध के बाद बात हुआ तो 126 रुपए प्रति बैरल तेल हो गया, ऑयल हो गया। रसिया जो है सबसे ज्यादा तेल निर्यात करता था, देता था, सबसे ज्यादा भेजता था, और अभी 126 रुपए हो गया है तेल। अब यहां पर इतना ज्यादा लड़ाई होने के कारण आज 12 दिन हो चुका है इस युद्ध का, तो 126 रुपए हो गया। प्लस रसिया जो है गेहूं का अच्छा उत्पादक था, और प्लस भेजता भी था सब जगह, तो जिसके कारण ये धीरे धीरे सब तो सेंक्शन लगा दिया, अब तो सब जगह मिलेगा नहीं, तो इसके कारण क्या होगा कि गैस और गेहूं का दाम काफी उछाल हो जाएगा, जिसके कारण रसिया पे तो बैन लगा दिया गया। तो सब अब जो भी देश भूखे मरेगा तो वो क्या करेगा? भूखे तो नहीं मरेगा, तो वो क्या करेगा कि रसिया से फिर कांटेक्ट करेगा, और रसिया पे जो सेंक्शन लगाया हुआ है, प्रतिबंध लगाया गया, वो धीरे धीरे दबा दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, और फिर गेहूं और गैस फिर रसिया से लेना शुरू कर दिया जाएगा। यहां पर ये देखिए, सेना के द्वारा, यूक्रेन के सेना के द्वारा हवाई, इनके पास जो फाइटर प्लेन था वो अलग, और ये जो रसिया के जो सेना थे और ये यूक्रेन के सेना है, उस पर कड़ा जोरदार मुकाबला के साथ ये उसका मुकाबला कर रहे हैं। ये है यूक्रेन के सेना। बात इस हद तक हो गई कि जब यूक्रेन को पता चला कि हमारी जो यूक्रेन को पता चला, यानी कि व्लादिमीर जेलेंस्की को जब पता चला कि ये जो भी किया धरा हो रहा है, ये तो राष्ट्रपति पुतिन तो स्टेटमेंट दे दिए हैं कि हम वॉर जो है हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हम अपना जो मिशन है हम उस पर कामयाब ना हो जाए। लेकिन जो भी कार्यभार संभाल रहे थे, ये मेजर सेना जनरल थे, ये कार्यभार संभाल रहे थे। तो इसके द्वारा यूक्रेन के द्वारा टारगेट इन्हीं को किया गया, और इस टारगेट में इनको मार गिराया गया। जब इनको मार गिराया गया तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा इनको हीरो का उपाधि दिया गया, यानी कि 2022 में हीरो की उपाधि इन मेजर जनरल को दिया गया रूस के तरफ से। रूस को जब पता चला कि इनको मार गिराया गया, तो रूस ने इन्हें बदला लेने के लिए काफी जोर शोर से उनका बदला लेने के लिए इन्होंने टैंक भिजवाया, और काफी हद तक 2, 4, 5 दिन तक तो धीरे धीरे आम नागरिक को क्षति ना पहुंचा, धीरे धीरे। लेकिन रसिया के द्वारा 5 दिन के बाद उस लड़ाई को और जोर से तेज कर दिया गया, जिसके कारण काफी हद तक यूएन के रिपोर्ट के मुताबिक 384 व्यक्ति की अभी मौत हो चुकी है। 70 बच्चे मारे गए हैं, 70 बच्चे मारे गए हैं, और घायल लगभग 1200
से अधिक लोग अभी घायल हैं बच्चे में, और 70 बच्चे अभी मर चुके हैं। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक 384 व्यक्ति अभी मर गए हैं। से रूस के द्वारा कहा गया है कि वो लगभग 600 से 700 यूक्रेन के सेना को मार गिराया है। हाल इस कदर तक पहुंच चुका है कि ये देखिए, ये गोली है, बंदूक की गोली जो फायर किया गया था रूस के द्वारा, सारे ऊपर से जो यूक्रेन के द्वारा इसीलिए प्रतिबंध लगाया जा रहा है कि नो फ्लाई जोन, ताकि ऊपर से रसिया क्या करे कि जो भी रसिया जो फाइटर प्लेन उड़ा रहा है वो उड़ा नहीं और इस तरह का क्षति नहीं पहुंचे। देखिए घर एकदम विध्वंस कर दिया गया है। और इसको भी यहां तक समझना चाहिए यूक्रेन को कि वो जो लड़ाई है वो शांति से हल कर दिया जाए। अगर ये शांति से हल नहीं हुआ तो यूक्रेन जो है 30 से 40 साल पीछे चला जाएगा, जिसके कारण आने वाले पीढ़ी जो होंगे 30 से 40 साल पहले का बात करेंगे। हम कुछ बात करना चाहते हैं कि अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया गया था 1945 ईस्वी में। लिटिल बॉय ये जो नाम था बम का, ये जो परमाणु बम जो नाम था, लिटिल बॉय और फैटमैन, 1945 में अमेरिका के द्वारा जापान में गिराया गया था। जापान में जब ये बम गिराया गया था तो पूरा जापान खत्म होने वाला था। लगभग आज भी देखा जाता है कि जापान में लोग परमाणु बम के गिराने के लंगड़े पैदा होते हैं। और अगर खुदा ना खास्ते अगर रसिया अगर परमाणु युद्ध हो जाता है तो रसिया अगर परमाणु युद्ध कर देता है और अगर परमाणु बम गिरा देता है, जिसके कारण यूक्रेन को पूरा खत्म हो जाएगा। यूक्रेन को फिर ये समझना चाहिए कि किसी भी तरह हमारे जितने भी देश हैं ये भरसक कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि भारत भी बहुत सारा कोशिश किया है कि दोनों देश में शांति का हल निकले, शांति से दोनों देशों में समझौता हो। इसी बीच जब रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा था तो ये क्या किए भाई साहब, ये है इमरान खान। इमरान खान के बारे में बात करें तो ये प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के। तो ये क्या कहते कि रसिया और यूक्रेन के बीच में जब विवाद हो रहा था तो ये नल्ला प्रधानमंत्री चले गए रसिया से मिलने के लिए। जब वहां से उन आए तो इन पे भी सेंसर लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया अमेरिका के द्वारा। और बोला गया कि आप पे जितना कर्ज था उसका डबल आपको पैसा देना पड़ेगा, जो भी आपका इंटरेस्ट है वो आप जल्दी से जल्दी जमा करें। अभी कहाँ देगा, इसके पास पैसा रहेगा तभी ना देगा। ये सिंपल से इनका कहना है कि आप पैसा देते रहिए, कर्ज देते रहिए, हमसे जब होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। देते देते कर्ज देने वाला थक जाएंगे, लेकिन ये हमारे नल्ला प्रधानमंत्री लेते लेते कभी नहीं थकेंगे। वाह रे मेरे दोस्त वाह। जब इनसे पूछा गया कि आप वहां पर काहे गए थे तो ये बोले थे रूस को कि आप सुनिए, आप पे तो सेंसर लगा ही दिया गया है, कोई बात नहीं, आपसे जो भी तेल नहीं लेगा तो हम तेल और गेहूं का उत्पादक सबसे ज्यादा और रसिया हमने बता भी रखा है, तो आपसे जो तेल और गेहूं कोई नहीं लेगा तो ये खरीदेंगे। अरे वाह, इनके पास काफी ज्यादा पैसा है। कर्ज जो भी कर्ज दिया उनके देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, लेकिन इनके पास इनका से खरीदने के लिए बहुत पैसा है। चलिए कोई बात नहीं, तो ये इनसे समझौता करके आए हैं कि आपसे जो भी तेल नहीं खरीदेगा कोई बात नहीं, पाकिस्तान आपसे खरीदने के लिए तैयार है। जब भारतीय नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं और अभी भी फंसे हुए हैं, लगभग 20,000 भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए थे, तो उसके साथ पाकिस्तान के भी बहुत सारे नागरिक मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए थे, वहां पर फंसे हुए थे। जब वहां पर फंसे हुए थे तो यूक्रेन के जब भारत के द्वारा ऑपरेशन गंगा या मिशन गंगा के द्वारा जब भारतीयों को वापस लाया जा रहा था, तो अब ये सब पाकिस्तानी नागरिक हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं। तो जब ये देखे कि अब तो हम मरा जाएंगे, यूक्रेन और रूस के बीच में जो लड़ाई हो रहा है ये काफी हद तक बढ़ चुका है, तो ये और वहां पर आम नागरिक को भी सेना में भर्ती किया जाने लगा है। आम नागरिक को सेना में भर्ती कहा जाने का मतलब कि जब अंतिम दौर आ जाता है, जब सेना विफल हो जाता है, तो लास्ट में वहां की जनता को आम नागरिक को वहां पर सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित किया जाता है, ताकि आप सेना में भर्ती हो और आप अपने देश के लिए लड़े। ये सौभाग्य की बात होता है कि अपने देश के लिए लड़ना। खैर, वहां के यूक्रेन में जब ये पाकिस्तानी नागरिक फंसे हुए थे तो इनसे पूछा गया
उन्होंने कहा कि वहां पर रसिया के द्वारा जो भारत में रसिया और भारत और रूस भारतीय झंडा लेकर आगे बढ़ रहे थे। अब हम भी देखें कि अब हमारे पास तो कुछ था नहीं, अब हम आगे बढ़े तो बढ़े कैसे? तो इसने भारतीय झंडा को लेकर आगे बढ़ा और कहा कि हम भी एक भारतीय हैं, जिसके कारण आज इसका जान बच चुका है। भारत का शुक्र मनाओ कि तुम पाकिस्तानी सब भी बच जा रहा है। ये हमारी जो नेशनल फ्लैग है ना, इसमें इतना पावर है कि हम कहीं भी रहें, ये देश का ये झंडा है, हर नागरिक जो भी है इस देश का झंडा है, कोई भी नागरिक हो, यह हर नागरिक को बचाने का कैपेसिटी रखता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और उसके द्वारा जब लोग अच्छे से बैठ गए ऑपरेशन गंगा के तहत, तो इन्होंने भारतीय झंडे को देखिए, भारतीय झंडे को लेकर हाथ में दिखाया और कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा पता चला कि अमेरिका और भारत और रसिया के बीच में काफी हद तक बात हो चुका है, तो इन्होंने क्या किया कि उन्होंने मालाबार के बारे में बात करें, क्वाड देश के बारे में बात करें, इसी को मालाबार कहा जाता है। हमारे अक्सर क्वेश्चन में आता है कि मालाबार एक्सरसाइज किसके किसके बीच में होती है, तो मालाबार एक्सरसाइज जो है भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये मालाबार एक्सरसाइज जो है भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये जापान, ये भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये भारत। तो मालाबार एक्सरसाइज होता है भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो इनसे पूछा गया कि आप जो है आप सब देश पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, आप भी सेंक्शन लगा दीजिए, आप भी प्रतिबंध लगा दीजिए। तो इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम ये जो मालाबार बनाया गया भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का, ये एक्सरसाइज के लिए बनाया गया, युद्ध एक्सरसाइज के लिए बनाया गया, और प्रशांत महासागर में जो एक्सरसाइज होता है नेवल वाला, उसके लिए बनाया गया है, न कि रसिया और जो यूक्रेन के बीच जो विवाद हो रहा है उसके बीच में। हम यूक्रेन और रसिया के बीच विवाद में जो है उसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, जो हमारी एक्सरसाइज है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इनको चुप करा दिया गया। हम बात करते हैं कि बार बार परमाणु जो है, परमाणु हथियार के बारे में बात करें तो किस देश पर कितने परमाणु हथियार है, तो हम रूस के बारे में बात करें तो रूस के पास 6375 परमाणु हथियार है, सबसे ज्यादा रूस के पास है। इसलिए रूस चाहेगा तो पूरे देश को इतने परमाणु हथियार में बर्बाद कर सकता है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के पास 5800 है, चीन के पास बात करें तो 320 है, पाकिस्तान के पास बात करें तो 160 है, और भारत के पास बात करें तो 150 है। जो इतने परमाणु है वो किसी भी देश को बर्बाद करने के लिए काफी हद तक बहुत ज्यादा है। तो हम सब चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद है वो बंद हो जाए, लड़ाई समाप्त हो जाए, सभी जितने भी वहां के नागरिक हैं, आम नागरिक जो पलायन कर रहे हैं, एक देश से दूसरे स्थान पे देश पे जा रहे हैं, वो ना हो। और इसी बीच में हम ये भी चाहते हैं कि भारत और रूस के बीच में जो दोस्ती है उन्होंने निभाया, और जब भी मीटिंग हुआ भारत और रूस के बीच में, जब यूएन में मीटिंग हुआ तो भारत उसमें भाग नहीं लिया। इसी बीच के लिए मालाबार एक्सरसाइज जो था, मालाबार में जो क्वाड देश का मीटिंग था, उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था कि आप इस चीज के बारे में कुछ बोलिए, यूक्रेन के जो लड़ाई हो रहा है उसमें आप सेंक्शन लगाइए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।